नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग का हिंदी सब्जेक्ट का गोधली भाग 2 का गद्य खंड चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों को अब बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 11 नंबर चैप्टर तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो सवाल है इस चैप्टर से शिक्षा और संस्कृति से, पहला सवाल है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या फिर अंग्रेजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1914 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1916 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में दिया गया महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। पहला दिया धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी या फिर करमचंद गांधी। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करमचंद गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में दिया गया शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। पहला दिया भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, नलिन विश्लेषण शर्मा की, यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की, 4 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में दिया गया है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से पहला ऑप्शन दिया गया है हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 में दिया गया है कौन चाहते थे कि देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 में दिया गया है आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय था। आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय था। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 में दिया गया है कि धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षा की संस्कृति, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 में दिया गया महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक शिक्षा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे, 10 में दिया गया है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। पहला ऑप्शन दिया गया भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 नंबर प्रश्न में दिया गया महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। पोरबंदर, सूरत, साबरमती या फिर कोई नहीं। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे, 13 में दिया गया गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला दिया पंचजन्य, शंखनाद, हरिजन या फिर अर्चना। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, हरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 नंबर में दिया गया है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 में दिया उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या फिर पालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
श्रेष्ठ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे 16 में दिया गया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 1867 में, 1869 में, 1877 में, 1879 में। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 में दिया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। पहला दिया गया अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है क्या है। शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी की रचना कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 में दिया गया है गांधी जी की वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 में दिया गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉलस्टॉय जी थे वो किस देश के साहित्यकार थे। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका के, इटली के या फिर रूस के या फिर दक्षिण अफ्रीका के। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। शिक्षा क्या किस में सहायक होती है। शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मविश्वास में, इन सभी के विकास में। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के विकास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है, पत्रिका है, नौजवानों का समूह, संस्था या फिर पुरस्कार। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी की। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे 26 में दिया गया हरिजन। हरिजन के संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया कवि, नाटककार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कवि भी है और नाटककार भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे 28 में दिया गांधी जी के दो हथियार थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 29 में दिया गया है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया 20 जनवरी, 18 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। पहला दिया गया नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा या फिर सत्याग्रह। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। तो यहाँ पर दिया गया गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के लिए के विचारों के साथ थे। तो पहला दिया किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तकारी या उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे गांधी जी की माता का नाम क्या था। गांधी जी की माता का नाम क्या था। बतुलन बाई, पतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतली बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे गांधी
जी द्वारा रचित पुस्तक है? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35 में दिया गया शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे, 36 में दिया गया है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 37 नंबर प्रश्न पर चलिए, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे, 38 में दिया गया अमल का अर्थ है। अम्ल का अर्थ क्या है? व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ या फिर अस्वच्छ। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, 39 में दिया गया दस्तकारी का अर्थ क्या है? दस्तकारी का अर्थ क्या है? दस्तकारी का अर्थ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, हस्त कौशल। 40 नंबर प्रश्न पर चलिए, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को हमने चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सभी हमने करवा दिए हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएंगे। धन्यवाद।